नमस्कार और उन सभी यात्रियों का स्वागत है जो जीवन को सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा के रूप में देखते हैं। आप देख रहे हैं शून्य का सफर, द जर्नी टू जीरो, एक ऐसा स्थान जहां हम सतह से नीचे उतरते हैं और उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर आपको डेस्टिनी, पर्सनल ग्रोथ और जीवन में होने वाले अजीब लेकिन अर्थपूर्ण कनेक्शंस आकर्षित करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप जीवन के इन गहरे सवालों की आगामी यात्राओं को मिस ना करें। आज का सवाल बहुत साधारण लगता है लेकिन उसका उत्तर बहुत गहरा है। क्या आपने कभी किसी से मिलकर ये महसूस किया है कि ये मुलाकात संयोग नहीं थी, कि ये व्यक्ति चाहे दोस्त हो, साथी हो, मेंटर हो या कभी-कभी चुनौती बनकर आया हो, आपके जीवन में किसी कारण से आया है? आज हम चांद से आगे जाकर बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब ब्रह्मांड, फेट या जीवन की गहरी बुद्धि किसी को आपकी जिंदगी में भेजती है तो उसके संकेत कैसे दिखते हैं। जीवन को अगर हम सिर्फ सतह से देखें तो वो हमें बिखरी हुई घटनाओं की एक श्रृंखला जैसा लगता है। आज ये हुआ, कल वो हुआ, अचानक कोई मिला, अचानक कोई चला गया। लेकिन जैसे जैसे चेतना गहराती है एक अलग तस्वीर उभरने लगती है। तब समझ आता है कि जीवन कोई अव्यवस्थित कहानी नहीं है बल्कि एक जटिल लेकिन सुसंगत जाल है जहां हर धागा किसी और धागे से जुड़ा हुआ है। कुछ मुलाकातें संयोग जैसी दिखती है लेकिन भीतर कहीं ये एहसास रहता है कि ये सिर्फ यूं ही नहीं हुआ। इसी संदर्भ में सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधारणा आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ पहले से तय है और हमारी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये कि हमारी आत्मा विकास के लिए कुछ विशेष अनुभव चुनती है और उन अनुभवों को पूरा करने के लिए जीवन कुछ लोगों को हमारे रास्ते में लाता है। ये लोग हमेशा सुखद नहीं होते, हमेशा आरामदायक भी नहीं होते, लेकिन वे हमेशा अर्थपूर्ण होते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आईना बनकर आते हैं। वे हमें वो दिखाते हैं जिसे हम खुद में देखना नहीं चाहते। हमारी असुरक्षाएं, हमारे डर, हमारे अधूरे घाव या कभी-कभी हमारी छुपी हुई ताकत। उनके साथ हमारा जुड़ाव हमें बार बार खुद से टकराने पर मजबूर करता है। ये टकराव असहज हो सकता है, लेकिन यही असहजता आत्म जागरूकता की शुरुआत होती है। ऐसे लोग हमें बदलते नहीं, वे हमें खुद को देखने का साहस देते हैं। कुछ लोग कैटलिस्ट बनकर आते हैं। उनके आने के बाद जीवन तेज हो जाता है, पुराने ढांचे टूटते हैं, स्थिरता हिलती है और हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं जिसमें हम शायद बहुत देर से रुके हुए थे। कैटलिस्ट लोग अक्सर हमारे जीवन में उथल-पुथल लाते हैं, लेकिन ये उथल-पुथल विनाश के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए होती है। वे हमें वो बनने की ओर धकेलते हैं जो हम भीतर से बनना चाहते थे, लेकिन डर के कारण टालते रहे। कुछ लोग गाइड की तरह आते हैं। वे हमेशा शिक्षक या मेंटर के रूप में नहीं आते। कभी-कभी वे एक साधारण मित्र, सहकर्मी या अजनबी भी हो सकते हैं। उनकी मौजूदगी हमें जीवन के अगले चरण की ओर इशारा करती है। वे दिशा देते हैं, प्रेरणा देते हैं और कभी-कभी बस इतना कर देते हैं कि हमें ये एहसास हो जाए कि आगे भी रास्ता है। और फिर कुछ लोग हीलर बनकर आते हैं। वे हमारे जीवन में उस समय आते हैं जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका साथ या कभी-कभी सिर्फ उनका होना हमें वो सहारा देता है जिसकी हमें उस पल जरूरत होती है। वे हमेशा रहने के लिए नहीं आते, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके द्वारा दिया गया हीलिंग हमारे साथ रहता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर मीनिंगफुल कनेक्शन हमेशा के लिए नहीं होता। समाज हमें यह सिखाता है कि अगर कोई गहरा रिश्ता है तो उसे जीवन भर चलना चाहिए, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखें तो कुछ लोग रीजन के लिए आते हैं, सीजन के लिए नहीं। उनका उद्देश्य पूरा होते ही रास्ते अलग हो सकते हैं। इसमें कोई असफलता नहीं होती, ये एक पूर्णता होती है। ब्रह्मांड इस पूरे खेल में ना तो भावुक होता है न क्रूर, वो बुद्धिमान और सटीक होता है। वो हमारे जीवन में वही ऊर्जा भेजता है जिसकी हमें उस पल आवश्यकता होती है, कभी चुनौती के रूप में, कभी सहारे के रूप में और अक्सर एक इंसान के रूप में। जब हम ये समझना शुरू करते हैं तो हम लोगों को पकड़ने के बजाय उन्हें समझने लगते हैं और यही समझ हमें जीवन की घटनाओं के पीछे छुपे गहरे अर्थ से जोड़ देती है। इनर रिसेप्टिविटी, संकेत देखने की तैयारी।
इन अर्थपूर्ण संबंधों और उनके पीछे छुपे उद्देश्य को समझने के लिए केवल बाहरी घटनाओं पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए भीतर की तैयारी आवश्यक होती है। जीवन लगातार संकेत भेजता रहता है, लेकिन उन्हें देखने और सही अर्थ देने की क्षमता तभी विकसित होती है जब हम भीतर से जागरूक होते हैं। जब हमारी चेतना ईगो के शोर, डर की बेचैनी या रोजमर्रा के डिस्ट्रैक्शंस में उलझी होती है, तब वही संकेत हमें भ्रमित करने लगते हैं। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हमारी अधूरी इच्छाएं या भय उन्हें दिखाना चाहते हैं। इसी कारण कई बार हम किसी गहरे लेसन को अटैचमेंट समझ बैठते हैं। कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है हमें कुछ सिखाने के लिए, लेकिन हम उसे पकड़ लेते हैं, उसे हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कभी कोई हीलर हमारे जीवन में आता है हमारे टूटे हिस्सों को जोड़ने के लिए, और हम उसे लाइफ टाइम पार्टनर का लेबल दे देते हैं। ये गलतफहमी व्यक्ति की नहीं, हमारी इनर रिसेप्टिविटी की कमी की होती है। जब भीतर स्पष्टता नहीं होती तो हर गहरी भावना स्थायी लगने लगती है। इसलिए पहला और सबसे ज़रूरी कदम है भीतर के शोर को शांत करना। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या खोने का डर है। इन आवाज़ों को कुछ समय के लिए किनारे रखना पड़ता है। तभी मेरी आत्मा को इस समय क्या चाहिए, यह प्रश्न उभरता है। यह सवाल बहुत सूक्ष्म होता है और इसे सुनने के लिए धैर्य, ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत होती है। जब यह सवाल स्पष्ट होने लगता है, तब हम ये पहचान पाते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में क्यों आया है। अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करता है, वो हमारी लोनलीनेस का समाधान नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर उठे किसी अनगहे अधूरे प्रश्न का उत्तर होता है। वो प्रश्न हो सकता है आत्ममूल्य का, सीमाओं का, भरोसे का या अपने ही सत्य को स्वीकार करने का। जब हम इस दृष्टि से देखने लगते हैं तो हम लोगों से अपेक्षाएं कम और उनसे सीखना ज़्यादा शुरू करते हैं। यही इनर रिसेप्टिविटी हमें ये समझने में मदद करती है कि कौन हमारे जीवन में साथ चलने आया है और कौन हमें बस अगला मोड़ दिखाने। The 7 signs of a purpose-driven connection. Sign 1. Synchronicity. दिशा सूचक कंपास। जब कोई कनेक्शन केवल संयोग नहीं बल्कि किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ा होता है, तो उसके आसपास की घटनाएं सामान्य नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे जीवन बार बार आपको उसी व्यक्ति की ओर मोड़ रहा हो। बिना किसी ठोस योजना के उनसे मुलाकात हो जाती है। बार बार अलग अलग परिस्थितियों में रास्ते टकरा जाते हैं, या फिर उनके बारे में बात उसी समय सुनने को मिलती है जब आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं। आपकी जिंदगी की कहानियां, अनुभव, संघर्ष या रुचियां अजीब तरह से एक दूसरे से मेल खाने लगती हैं, मानो दो अलग रास्ते किसी अदृश्य नक्शे के अनुसार एक ही बिंदु पर लाए जा रहे हों। ये सिंक्रोनिसिटी किसी फिल्मी संयोग की तरह नहीं होती, बल्कि भीतर एक शांत लेकिन स्पष्ट एहसास जगाती है कि ये साधारण नहीं है। ब्रह्मांड ऐसे संकेतों के माध्यम से आपका ध्यान खींचता है, क्योंकि अक्सर हम जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये बार बार होने वाली घटनाएं एक तरह से दिशा सूचक कंपस बन जाती हैं, जो आपको बताती हैं कि इस कनेक्शन को हल्के में मत लो, यहाँ कुछ समझने और सीखने जैसा है। इसका उद्देश्य ये नहीं होता कि आप तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, बल्कि ये कि आप जागरूक हो। ब्रह्मांड आपको रुककर देखने, महसूस करने और सवाल पूछने का मौका देता है। ये कनेक्शन शायद आपको किसी नए रास्ते की ओर ले जाने वाला है, या फिर आपके भीतर छुपी किसी सच्चाई को सतह पर लाने वाला है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि ये सारे कोइंसिडेंसेस असल में आपको तैयार कर रहे थे, आपका ध्यान उसी दिशा में केंद्रित करने के लिए जहां आपकी अगली वृद्धि छुपी हुई है। इसलिए स्वयं से ये प्रश्न पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या इस कनेक्शन की शुरुआत सच में पूरी तरह रैंडम लगती है, या इसमें कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहरा रहा है। क्योंकि अक्सर उद्देश्यपूर्ण संबंध अपनी मौजूदगी का ऐलान शोर से नहीं, बल्कि बार बार होने वाले शांत संकेतों से करते हैं। वे आपका आईना बनते हैं। पर्पस ड्रिवन कनेक्शंस का दूसरा बड़ा संकेत ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके भीतर कुछ बहुत गहरा उजागर करने लगता है। उनकी मौजूदगी में आपकी कुछ पुरानी असुरक्षाएं अचानक सामने आने लगती हैं, या फिर ऐसी ताकतें दिखने लगती हैं जिनका आपको खुद अंदाजा नहीं था। कभी आप खुद को उनके सामने असहज महसूस करते हैं, बिना ये समझे कि क्यों। असल में ये असहजता उस आईने की वजह से होती है जो वे आपके सामने रख देते हैं,
एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को साफ साफ देख पाते हैं। ये व्यक्ति जानबूझकर कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी बातों, उसके व्यवहार या उसके होने मात्र से आपके भीतर की परतें खुलने लगती हैं। हो सकता है वो आपकी सीमाओं को चुनौती दे, आपके डर को उजागर करे या आपको ये दिखाए कि आप कितने सक्षम हैं। कई बार ये अनुभव सुखद नहीं होता, क्योंकि खुद से सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो जगह है जहां ग्रोथ शुरू होती है। ऐसे कनेक्शंस का उद्देश्य कंफर्ट देना नहीं, बल्कि सेल्फ रेवलेशन लाना होता है। वे आपको ये समझने में मदद करते हैं कि आप किन पैटर्न्स को बार बार दोहरा रहे हैं, कहां आप खुद को छोटा कर रहे हैं या किन जगहों पर आप अपनी शक्ति से भाग रहे हैं। ये आईना कभी कभी चुभता है, लेकिन उसी चुभन में सच्चाई छुपी होती है। आप धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हैं कि इस व्यक्ति के जरिए आप खुद को बेहतर समझ पा रहे हैं। यही कारण है कि पर्पस ड्रिवन कनेक्शंस को केवल अच्छा या बुरा के फ्रेम में नहीं देखा जा सकता। वे अक्सर आपको बदलने आते हैं, ना कि सिर्फ साथ देने। इसलिए खुद से ये प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस व्यक्ति ने मुझे मेरे बारे में क्या सिखाया। क्या उसने मुझे मेरी किसी अनदेखी कमजोरी से मिलवाया या मेरी किसी दबाई हुई ताकत को पहचानने में मदद की? जब आप इस सवाल का ईमानदारी से उत्तर ढूंढते हैं, तभी इस कनेक्शन का वास्तविक उद्देश्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। साइन 3, रिश्ता आपकी वृद्धि तेज करता है। जब कोई व्यक्ति सचमुच किसी उद्देश्य के साथ आपके जीवन में आता है, तो उसके आने के बाद आपके भीतर एक स्पष्ट बदलाव शुरू हो जाता है। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत तेजी से होता है। आप खुद को उन परिस्थितियों में पाते हैं जहां पुराने आरामदायक ढांचे काम नहीं आते। जिन आदतों, सोच या व्यवहारों के सहारे आप अब तक चलते आए थे, वे अचानक अपर्याप्त लगने लगते हैं। ये व्यक्ति आपको बिना जोर लगाए आपकी सीमाओं से बाहर धकेल देता है और आप महसूस करते हैं कि अब पुराने तरीकों से आगे बढ़ना संभव नहीं है। ये अनुभव हमेशा सुखद नहीं होता। कई बार ये असुविधाजनक, उलझन भरा या भावनात्मक रूप से थका देने वाला भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक गहराई होती है जो आपको ये एहसास कराती है कि ये सब व्यर्थ नहीं है। इस रिश्ते के माध्यम से आप ज़्यादा जागरूक बनने लगते हैं, अपने विचारों के प्रति, अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति और अपने जीवन के चुनावों के प्रति। आप ये देख पाते हैं कि कौन से पैटर्न आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे और कौन सी आदतें अब छोड़ देने का समय आ गया है। ऐसे कनेक्शंस का उद्देश्य आराम देना नहीं, बल्कि आपको जगाना होता है। ये व्यक्ति एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो आपके भीतर पहले से मौजूद क्षमता को सक्रिय कर देता है। आप अपने बारे में नए सवाल पूछने लगते हैं, अपने जीवन की दिशा पर दोबारा सोचते हैं और कई बार बड़े निर्णय लेने की हिम्मत भी जुटा पाते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि इस व्यक्ति के आने से पहले आप एक जगह ठहरे हुए थे और उसके बाद जीवन ने गति पकड़ ली। इसलिए स्वयं से ये पूछना जरूरी हो जाता है, क्या इस व्यक्ति के आने के बाद मैं ज्यादा सचेत हुआ हूं? क्या मैं अपने जीवन को पहले से ज्यादा स्पष्टता और जिम्मेदारी के साथ देख पा रहा हूं? क्योंकि पर्पस ड्रिवन रिश्ते आपको वहीं नहीं रहने देते जो आप थे, वे आपको उस व्यक्ति की ओर ले जाते हैं जो आप बन सकते हैं। साइन 4, वे कोई विशेष हीलिंग या लेसन लाते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आना किसी अधूरी हीलिंग को पूरा करने के लिए होता है। हो सकता है आपने पहले किसी पर भरोसा किया हो और वो टूट गया हो, और ये नया कनेक्शन आपको धीरे धीरे भरोसे का अर्थ फिर से सिखा रहा हो। या फिर आपने हमेशा अपनी सीमाओं को नज़रअंदाज किया हो और ये व्यक्ति आपको ये दिखा रहा हो कि बाउंड्रीज कितनी ज़रूरी होती हैं। कई बार ये लेसन सीधे प्यार और समझ के जरिए आता है, और कई बार संघर्ष, टकराव या दर्द के रास्ते से। ये हीलिंग हमेशा कोमल नहीं होती। कुछ घाव तभी भरते हैं जब वे पहले पूरी तरह उजागर हों। ये व्यक्ति आपकी उन चोटों को छू सकता है जिन्हें आपने लंबे समय से दबा रखा था। शुरुआत में ये असहज लग सकता है, लेकिन इसी प्रक्रिया में आप अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार करना सीखते हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि ये रिश्ता आपको बदलने नहीं, बल्कि ठीक करने आया है। ऐसे कनेक्शंस का उद्देश्य समय पर हीलिंग देना होता है, न बहुत पहले, न बहुत देर से, ठीक उसी समय जब आप भीतर से तैयार होते हैं। इसीलिए कभी कभी ये रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते,
लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। वे आपको वो सबक दे जाते हैं जो किसी और तरीके से शायद आप सीख ही नहीं पाते। यहाँ खुद से पूछना ज़रूरी है, मेरी कौन सी चोट यहाँ भर रही है? क्या ये रिश्ता मुझे ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा आत्मसम्मान से भरा हुआ महसूस करवा रहा है, या मुझे अपने पुराने डर को समझने और छोड़ने का मौका दे रहा है? जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं तो इस कनेक्शन का असली अर्थ सामने आने लगता है। साइन 5, गहरी परिचितता का एहसास। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको सामने वाले को जानने के लिए समय नहीं चाहिए। आप उन्हें जानते नहीं, लेकिन पहचानते हैं। पहली बातचीत से ही एक सहजता महसूस होती है, जैसे आप किसी पुराने संवाद को आगे बढ़ा रहे हों। आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही खुद को बेहतर दिखाने का दबाव होता है। आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं, और यही सबसे गहरी राहत होती है। ये एहसास किसी तर्क से नहीं आता, आप इसे समझा नहीं सकते, बस महसूस करते हैं। बातचीत बहती है, चुप्पी भी सहज लगती है, और समय जैसे अलग तरह से चलता है। ये कनेक्शन नया बनने जैसा नहीं लगता, बल्कि किसी भूली हुई स्मृति के लौट आने जैसा महसूस होता है, जैसे आत्मा किसी पुराने परिचित से फिर मिल रही हो। ऐसे रिश्तों का उद्देश्य अक्सर किसी कार्मिक या सोल ग्रुप कनेक्शन से जुड़ा होता है। ये जरूरी नहीं कि इसका मतलब हमेशा के लिए साथ रहना हो। कई बार ये केवल किसी पुराने अधूरे चक्र को पूरा करने के लिए होता है, या किसी साझा सीख को पूरा करने के लिए। लेकिन जिस गहराई से ये कनेक्शन महसूस होता है, वो इसे साधारण रिश्तों से अलग बना देती है। इसलिए खुद से ये सवाल करना महत्वपूर्ण है, क्या ये जुड़ाव नया बनाने जैसा है या याद करने जैसा? क्या ये व्यक्ति मेरे जीवन में कुछ जोड़ने आया है या मुझे खुद से फिर से जोड़ने आया है? जब आप इस एहसास को ईमानदारी से समझने की कोशिश करते हैं तो इस कनेक्शन का उद्देश्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। साइन 6, वे आपकी कोर पाथ से अलाइन करते हैं। जब कोई व्यक्ति सचमुच किसी उद्देश्य के साथ आपके जीवन में आता है तो उसकी उपस्थिति आपको आपकी दिशा से भटकाती नहीं है। इसके विपरीत वो आपको और स्पष्टता देती है। ऐसे रिश्तों में ड्रामा नहीं होता, क्योंकि ड्रामा आमतौर पर ईगो और असुरक्षा से जन्म लेता है। यहाँ आपको लगातार सफाई देने, समझाने या संतुलन बनाए रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। इसके बजाय एक स्वाभाविक तालमेल होता है, जहाँ दोनों की ऊर्जा एक दूसरे से टकराती नहीं बल्कि जुड़कर आगे बढ़ती है। इस तरह के कनेक्शन में आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर की ऊर्जा फैल रही है, सिकुड़ नहीं। आपके लक्ष्य, आपके मूल्य और आपके जीवन की दिशा इस व्यक्ति के साथ रहते हुए और मजबूत होती है। आप अपने उद्देश्य को लेकर ज्यादा केंद्रित होते हैं, न कि उलझे हुए। ये व्यक्ति आपको आपके काम, आपकी साधना या आपके जीवन के गहरे अर्थ से दूर नहीं करता, बल्कि वहां तक पहुंचने में सहायक बनता है। कभी कभी वो सीधे समर्थन देकर और कभी केवल अपनी उपस्थिति से आपको स्थिर रखकर। ऐसे लोग हमारे जीवन में एलाय की भूमिका निभाते हैं। वे प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तुलना नहीं करते और ना ही आपके विकास से डरते हैं। उन्हें आपकी उड़ान से खतरा नहीं लगता, क्योंकि वे जानते हैं कि हर आत्मा की अपनी दिशा होती है। उनके साथ रहते हुए आप अपने रास्ते को लेकर अपराध बोध या संकोच महसूस नहीं करते, बल्कि ये एहसास गहरा होता जाता है कि ये कनेक्शन आपके जीवन की गति को सही दिशा में बढ़ा रहा है। इसलिए स्वयं से ये प्रश्न पूछना जरूरी है, क्या ये कनेक्शन मेरे पाथ को मजबूत करता है? क्या इसके साथ मैं अपने जीवन के उद्देश्य के और करीब महसूस करता हूं या कहीं दूर? जब उत्तर स्पष्ट होने लगता है, तब आप समझ पाते हैं कि ये रिश्ता डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि अलाइनमेंट है। साइन 7, अटल सत्य की अंतर्धारा। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप समझा नहीं पाते, लेकिन उनसे बच भी नहीं पाते। आप दूर जाने की कोशिश करते हैं, तर्क लगाते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक शांत सी आवाज बार बार कहती है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। ये आवाज जोर से नहीं बोलती, ना ही भावनात्मक हंगामा करती है। ये बस मौजूद रहती है, स्थिर और अटल। जब तक उस कनेक्शन का लेसन, हीलिंग या उद्देश्य पूरा नहीं होता, वो किसी न किसी रूप में लौट आता है। कभी व्यक्ति के रूप में, कभी स्मृति के रूप में और कभी किसी अनुभव के जरिए। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि इस रिश्ते के साथ कुछ अधूरा है, जिसे समझना या स्वीकार करना बाकी है।
ब्रह्मांड अधूरे पाठों को बार बार सामने लाता है जब तक हम उन्हें पूरी तरह देख ना ले। ऐसे कनेक्शंस का उद्देश्य कंप्लीशन होता है। इसका मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, बल्कि भीतर एक पूर्णता का अनुभव होना होता है। जब लेसन पूरा हो जाता है तब या तो रिश्ता अपने आप एक शांत रूप ले लेता है या फिर सहजता से समाप्त हो जाता है। तब खिंचाव नहीं रहता, उलझन नहीं रहती, केवल समझ और कृतज्ञता बचती है। यहाँ खुद से पूछने का प्रश्न बहुत सरल है। क्या भीतर कहीं एक शांत सर्टेनिटी है कि इसका कारण है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पकड़ कर रखना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको इसे पूरी तरह समझना है। जब आप उस अंतर्धारा को सुनना सीख लेते हैं, तब कनेक्शन आपको बांधता नहीं, बल्कि मुक्त कर देता है। अब जब आप ये पहचानने लगते हैं कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आना संयोग नहीं था, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, विवेक और सजग प्रतिक्रिया। यहाँ प्रश्न ये नहीं रह जाता कि ये व्यक्ति क्यों आया, बल्कि ये बन जाता है कि आप इस समझ के साथ क्या करते हैं। क्योंकि हर मीनिंगफुल कनेक्शन हमें कुछ देने आता है, लेकिन उसे ग्रहण करना या नहीं करना हमारी चेतना पर निर्भर करता है। इसलिए थोड़ा ठहरिए और ईमानदारी से विचार कीजिए, ये व्यक्ति आपके जीवन में किस भूमिका में आया है। क्या वो मिरर है जो आपको आपके भीतर की अनदेखी सच्चाइयां दिखा रहा है? क्या वो कैटलिस्ट है जिसने आपको जड़ता से बाहर खींचकर बदलाव की ओर धकेला? क्या वो हीलर है जिसने आपकी किसी पुरानी चोट पर मरहम रखा? या फिर वो गाइड या एनाई है जो आपके मार्ग पर आपके साथ चलने आया है? इस स्पष्टता के बिना हम अक्सर संबंधों से वो अपेक्षा करने लगते हैं जो वे देने के लिए आए ही नहीं थे। इस प्रक्रिया में जर्नलिंग एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। उस व्यक्ति का नाम लिखिए और भीतर से ये प्रश्न पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? उत्तर तुरंत नहीं भी आए तो चिंता मत कीजिए। कई बार उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं, स्मृतियों और धीरे धीरे उभरती समझ के रूप में सामने आता है। यही वो जगह है जहां आप अनुभव को केवल जीते नहीं, समझते भी हैं। इस समझ के साथ ग्रैटिट्यूड रखना भी उतना ही आवश्यक है। चाहे अनुभव सुखद रहा हो या चुनौतीपूर्ण, हर ऐसा कनेक्शन आपके विकास में योगदान देता है। कृतज्ञता का अर्थ सहमति नहीं, बल्कि स्वीकार है। जब आप जागरूकता के साथ उस व्यक्ति से इंटरैक्ट करते हैं, तो आप उनसे बंधते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अटैचमेंट को छोड़ना सीखिए। जब पर्पस पूरा हो जाता है, तो कई बार रिश्ते का रूप बदल जाता है और कभी-कभी वो स्वाभाविक रूप से समाप्त भी हो जाता है। ये किसी हार या विफलता का संकेत नहीं है, ये कंप्लीशन है, एक चक्र का पूरा होना जो आपको अगले चरण के लिए तैयार करता है। हर व्यक्ति हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता, लेकिन जो भी आता है वो किसी न किसी कारण से आता है। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ सीमाएं, कुछ साहस और कुछ स्वयं से मिलवाने। समस्या तब होती है जब हम हर कनेक्शन को पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, जबकि जीवन हमसे समझने को कह रहा होता है। जब आप ये फर्क समझ लेते हैं, तब रिश्ते बोझ नहीं रह जाते, वे शिक्षक बन जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके भीतर कहीं स्पष्टता लेकर आया है, अगर इसने आपको अपने किसी रिश्ते को नए नज़रिए से देखने में मदद की है, तो कमेंट में अपने अनुभव साझा कीजिए। इसे उस व्यक्ति के साथ भी बांटिए जो किसी मीनिंगफुल कनेक्शन में उलझा हुआ है और जवाब ढूंढ रहा है। और अगर आप जीवन के इन सूक्ष्म संकेतों, आत्मा की दिशाओं और गहरे अर्थों को समझना चाहते हैं, तो शून्य का सफ़र को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम साथ साथ अपनी आत्मा का नक्शा पढ़ना सीखेंगे। अगली यात्रा तक सचेत रहिए और भीतर की आवाज़ सुनते रहिए।